इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और ये बात किसी से छुपी नहीं है। यहाँ कई तरीके के लोग मौजूद रहते हैं और आए दिन कितने लोग इसकी खूबसूरती देखने के लिए इसे दूसरे कंट्री से भी विजिट करते हैं। हालांकि जहाँ इंडिया इतने डाइवर्स लोगों को घर देता है, वहीं यहाँ नंबर ऑफ क्राइम्स कम भी नहीं है। पर क्या हो जब इतने क्राइम्स की वजह से इंडिया को एक रहने लायक जगह ना कहा जाए? क्या हो जब इंडिया एक सेफ कंट्री ही ना मानी जाए? जहाँ अभी एक स्पेनिश ब्लॉगर की गैंग रेप की बात सामने आई है, तो कई लोग दो हिस्सों में बट गए हैं। पहले ग्रुप के लोगों का कहना है कि उन रेपिस्ट के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने चाहिए और दूसरों का ये कहना है कि इंडिया एक सेफ कंट्री नहीं है, तो लोगों को यहाँ घूमने ही नहीं आना चाहिए। ऐसे में इंडिया के पुलिस ऑफिसर्स पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि वे आखिर कर क्या रहे हैं। और एक ऐसा ही क्वेश्चन मार्क पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस विवेक चौधरी ने पटना पुलिस पर लगाया है, जो लोगों को न्याय दिलाने के बदले उल्टा उन पे ही एक्शन लेने के लिए तैयार है। जुडिशरी और पुलिस के बीच की ये लड़ाई इतनी सीरियस हो गई है कि जज खुद कहने पर मजबूर हो गए कि वाकई ये रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है। देखा जाए तो जुडिशरी और पुलिस एक ही सिक्के के दो पहलू है, जो लोगों को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। पर क्या हो जब यही दोनों एजेंसीज न्याय छोड़कर एक दूसरे के साथ ही झगड़ा कर बैठे? ऐसे में आम जनता का क्या होगा? मामले की शुरुआत होती है कुछ जूनियर एडवोकेट्स और पटना हाईकोर्ट से, जिसमें एडवोकेट अभिषेक कुमार नाम के एक व्यक्ति भी शामिल थे। पटना के जगनपुर इलाके में रेंट पर रहने वाले अभिषेक कुमार और उनके कुछ और एडवोकेट फ्रेंड्स की लड़ाई उनके लैंडलॉर्ड से हुई पार्किंग इशू को लेकर। आपको लगेगा कि ये बहुत ही मामूली मसला है और शायद ये मामूली रहता भी अगर लैंडलॉर्ड के साथ उस एरिया के कुछ गुंडे मिलकर इन एडवोकेट्स को बुरी तरह से नहीं पीटते। इतनी बुरी तरह से कि एक एडवोकेट रणवीर परवात को आंख पर चाकू से भी हमला किया गया है। पर मामले में असली शौक तब लगता है जब इतने सीरियस क्राइम्स के बावजूद पटना पुलिस ने एफआईआर फाइल करने से मना किया था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे लैंडलॉर्ड्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। थक हार के भी जब पुलिस ऑफिसर्स ने एफआईआर फाइल किया, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस लैंडलॉर्ड के खिलाफ नहीं लिए। बस फिर क्या था, जब ये केस पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस चौधरी के पास पहुंचा, तो वे पुलिस के इस लापरवाह तरीके से काफी गुस्सा हो गए और उन्हें जमकर फटकार लगाई। जस्टिस विवेक चौधरी पुलिस के इस रवैये से इतने परेशान हो गए कि वे कहने पर मजबूर हो गए कि पटना रहने लायक जगह नहीं है, एंड स्टेटेड, इफ इन द सिटी ऑफ पटना द एडवोकेट्स आर असॉल्टेड बाय सम goons at about 10 PM, this court cannot accept the incident as an isolated incident, but prima facie holds that the city is not a safe place for any people to reside. सिर्फ यही नहीं, जज इस बात से शॉक थे कि इतने सीरियस एलिगेशंस लैंडलॉर्ड पर लगने के बावजूद भी पुलिस ऑफिसर्स ने उनके खिलाफ एफआईआर में कोई सीरियस आईपीसी चार्जेस नहीं लगाए थे। ये सब देखकर जस्टिस विवेक चौधरी बरस गए और पुलिस को फटकारते हुए कहा, The very registration of case presumably suggests that the police authority attached to Jakanpur police station has taken the side of respondent number 9, being the landlord to these unfortunate junior advocates. और पुलिस के रवैये को देखते हुए जस्टिस चौधरी ने उन्हें इस मामले में इन्वेस्टिगेशन से रिमूव कर दिया है। इसी के साथ जस्टिस चौधरी stated, therefore this court considers it absolutely necessary to relieve the police officer attached the Jakanpur police station of the investigation of the cases filed both by the petitioner and the wife of the landlord. लीगल प्रोफेशन के रोल्स को हाईलाइट करते हुए जस्टिस चौधरी ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे एडवोकेट्स उनके लैंडलॉर्ड द्वारा ही असॉल्ट हुए हैं जो उनके घर में रहते हैं, एंड स्टेटेड, द लीगल प्रोफेशन एज वेल एज द ड्यूटीज डिस्चार्ज्ड बाय द लर्नड एडवोकेट्स आर द ऑनरस ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग द थर्ड पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस व्हेन फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस इट इज ascertained that some young advocates residing in a tenanted flat have been pursuing their profession in the initial stage. This court is absolutely clueless to note as to why one or two of them would be assaulted by the landlord and his associates under whom they stay. सिर्फ यही नहीं, जस्टिस चौधरी ने सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस पटना को पिटिशनर्स की सारी पॉसिबल मदद करने को भी कहा है, and stated, they can at least stay without fear of being implicated in some heinous offences involving offences against women in future, and until further order no coercive step shall be taken against the accused persons in connection with the case registered by the wife. जज ने इस बात पर भी जोर दिया कि every citizen has a right to lodge complaint against the wrongdoer, but it is expected from the police authority that the police shall take action against the wrongdoer on ascertainment of fact as to whether such incident actually took place or not. आपको बता दें कि पिटिशनर्स एडवोकेट के अलावा लैंडलॉर्ड और उनके साथ मिले हुए गुंडों को बचाने की कोशिश करते हुए लैंडलॉर्ड की वाइफ ने उल्टा पिटिशनर्स के खिलाफ ही केस किया था, leading to Jakanpur police station a case
under Section 354 of the IPC against the petitioner and his advocate associates residing in the same rented premises. जूनियर एडवोकेट अभिषेक कुमार द्वारा जो FIR फाइल हुआ था उसमें सेक्शन 320-308 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के तहत चार्जेस लगाए गए थे, जो कि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड से डील करता है। हालांकि जज चौंक गए थे ये देखकर कि भला सिर्फ 2 सेक्शन के तहत ही लैंडलॉर्ड के खिलाफ केसेस नहीं बनते हैं। और तो और FIR फाइल होने के बाद पुलिस ने लैंडलॉर्ड को बुलाया, लेकिन कुछ समय बाद उसे छोड़ भी दिया अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन A ऑफ द CRPC। आफ्टर इंटरोगेशन पटना हाईकोर्ट इस बात से इतनी ही चौंक गई और तर्क दिया कि इट वाज सरप्राइजिंग दैट डिस्पाइट द FIR रिवीलिंग एन असॉल्ट ऑन एडवोकेट्स विद अ शार्प किचन नाइफ, देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई द FIR was not filed under section 326 of the IPC considering the severity of the injury. Additionally, the court questioned why when the FIR detailed an attack on unarmed young advocates by the landlord and a group of anti-social individuals and one advocate was assaulted with a sharp weapon on a vital part of the body, no case was filed under section 307 of the IPC given the apparent intention of the accused. इस मामले से जितना ही पटना पुलिस पर सवाल खड़े हुए हैं, उससे ज्यादा आप चौंक जाएंगे ये सुनकर कि ऐसा ये पहला इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे केसेस बिहार में देखने को मिले हैं जहां पुलिस ने जुडिशरी के ऑफिसर्स के साथ साथ मारपीट या लड़ाई की है। एक ऐसे केस में पटना पुलिस ने पटना हाईकोर्ट की डांट सुनी थी जब उन्होंने एक लॉयर और उसकी क्लाइंट दोनों को असॉल्ट किया था, और वो भी बिना रीजन के। The PIL has been instituted suo motu upon the complaints made on behalf of the bar before the High Court regarding the alleged thrashing of a lawyer who had accompanied his client Abhishek Kumar to the police station. To know the reason why he was asked to be present in the police station without any prior notice, the victim lawyer Saket Gupta was allegedly abused by Sub-Inspector Smita Sinha and thrashed by SI Lal Bahadur Yadav when Abhishek was allegedly detained for no reason. Saket had made an online complaint to the DJP but in vain, as no police case was instituted against the accused cops. और इन सब के बावजूद भी उल्टा विक्टिम लॉयर पर ही एक केस हो गया था, जिसके चलते उन्होंने पटना हाईकोर्ट ने पटना पुलिस को खूब फटकार लगाई थी, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। लॉयर्स को तो रहने दीजिए, बिहार में कई बार डिस्ट्रिक्ट जजेस और पुलिस के बीच भी इतने झगड़े हुए हैं कि लोगों के मन में सवाल चलता है कि दोनों न्याय दिलाने वाले एजेंसीज आपस में क्यों झगड़ा कर रही है। इसमें आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra.